अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स बाय यूजिंग मेथड ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड की मदद से। बच्चों, ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x माइनस 1। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसमें जो f x प्लस h आएगा उसकी वैल्यू सबसे पहले हमें डिटरमाइन करके ले लेनी है। जो भी आपको x दिया है उसमें h प्लस करना है। क्या करना है? h को प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने x में h को प्लस किया है, तो यहाँ पे भी मैं x में h को प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे x है तो प्लस h करना है, होल स्क्वायर लेना है। यहाँ पे 3x है तो x में h को प्लस करना है और -1 आपको ले लेना है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास x प्लस h होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला को कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। एज पर दैट फॉर्मूला हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर। अब ये जो 3 है आपका, ये इस x से मल्टीप्लाई होगा और यही 3 आपका इस h से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3x 3h माइनस 1। क्या मिलेगा आपको आंसर, 3x प्लस 3h माइनस 1। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी गेट। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें इन क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से करना है। तो ये है वो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। f, अब यहाँ पे आपको फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें x प्लस एच दिया हुआ है माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ये आपको यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया हुआ है। लिमिट, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करके रख ली है। यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिली है, x प्लस एच की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर 2xh h स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1। ये जो मेरा x प्लस h की वैल्यू है, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया ना। अब जो मेरा फंक्शन x है, देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दिस इज माई पार्ट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज माई x, जो आपको पहले इसमें दिया है यही मेरा x है। x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। नाउ तो अब क्या है, x मुझे पता है, ये मेरा क्वेश्चन में ही, यानी ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। अगर मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ मिल रही है तो मुझे बस उसमें h को प्लस करना है, उसका स्क्वायर लगाना है। ये वही कंसेप्ट है जो आप लोग 8वीं 9वीं में करते थे। बस फ़र्क क्या है, x के साथ h को आपने ऐड कर दिया है, h स्क्वायर। अब आपको क्या मिलेगा, x प्लस एच मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी जिसको मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। नाउ यहाँ पे क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, डिवाइड बाय h, इसको मैं डिवाइड करूँगा h से। लिमिट h टेंस टू 0, मेरा जो लिमिट h है वो टेंस टू करेगा 0 को के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे ही मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए ये पूरा सीक्वेंस मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मिलेगा। ओके, नाउ प्लस 1 माइनस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3x प्लस 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचा मेरा 2xh h स्क्वायर और 3h, ये बचेगा। इसे मैंने ले लिया एंड डिवाइड बाय h, तो इसे मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन लेना है। बच्चों यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन है मेरे पास h। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉमनली आपको h कॉमन मिल रहा है, h इज कॉमन इज एवरीवेयर। हाँ, तो ये h और ये h कैंसिल हो जाएंगे। आपका जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा, लिमिट आएगा आपका 2x प्लस h प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो h है वो टेंस टू जीरो कर रहा है, यानी h मेरा जीरो के बराबर है। जीरो को इंप्लाई करेगा, इट्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, बट इट्स इंप्लाइज टू जीरो, ये इंप्लाई करता है, ये अप्रोच करता है जीरो की तरफ। ओके, नाउ तो अब आपको क्या जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3। यहाँ पे आपको h की वैल्यू को रिमूव कर देना है, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2x। होप सो गाइस आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है sin 3x। अब मुझे इस x में क्या करना है, h को प्लस कर देना है, यानी सिर्फ x में प्लस होगा h, यानी ये जो x है यहीं पे h को प्लस करना है। तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसमें मुझे प्लस h कर दूँ तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाता है। ओके, तो सेम इक्वेशन है, इसमें प्लस आपको प्लस h करना है। नाउ तो अब मुझे f ऑफ x मिल गया है, f ऑफ x प्लस h मिल गया है, साइन 3x प्लस h मिल गया है। नाउ अब क्या होगा कि ये जो 3 है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 3x प्लस क्या मिलेगा, 3h मिलेगा। यानी ये जो मेरा 3x एंड 3h, ये दोनों मेरा 3x और h दोनों से इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई होते ही मुझे क्या मिलेगा, 3x प्लस 3h। अब पहला प्रिंसिपल, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल वी गेट f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। इससे आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x डिवाइड बाय h। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d डिवाइड बाय 2 साइन c माइनस d डिवाइड बाय 2। ओके, तो इस फॉर्मूला की मदद से गाइज आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ओके, नाउ अब इस फॉर्मूला की मदद से हम कंटिन्यू करेंगे। एज पर अवर फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जो लिमिट x टेंस टू 0 करेगा, 2 cos 3x प्लस 3h प्लस 3x। देखिए ये अगर मैं इसको c कंसीडर कर लेता हूँ, हमने फॉर्मूला क्या देखा है, हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर मेरे पास साइन c माइनस साइन d है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस d।
यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, c माइनस डी मिलेगा, c माइनस डी डिवाइड बाय 2। तो देखिए ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये दिस इज माई c एंड दिस इज माई d। तो मैंने c में से d को पहले ऐड किया, c में d को ऐड किया और फिर c में से d को माइनस किया। तो इससे मुझे कंफर्म हो गया। ओके नाउ, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। नाउ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे अब क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई करके लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 विच इज इक्वल टू। अब ये फॉर्मूला का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करने पे देखिए आंसर क्या आता है, क्या आया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर आता है 2 cos 6x प्लस 3h डिवाइड बाय 2 एंड साइन 3h बाय 2 डिवाइड बाय h। ये 3 और ये 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके 3x प्लस 3x गिव यू 6x और ये 3h देगा आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया 2h सच। अब देखिए ये 3x और ये 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है 3x, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा 6x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एंड साइन 3h डिवाइड बाय 2 एंड होल टर्म इज डिवाइड बाय h। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म को। ये जो पूरा आप टर्म देख रहे हो इसे मुझे क्या करना है, इस टर्म को, ये जो ब्रैकेट का एरिया देख रहे हो आप, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 3/2 से। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो अगर आप इस टर्म के साथ करेंगे तो इनडायरेक्टली वो पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके नाउ तो अब क्या होता है कि अब मेरे पास कॉमन क्या है 2 एंड 3/2। क्या है कॉमन मेरे पास 2 एंड 3/2। तो इन दोनों को मैंने कॉमन बाहर ले लिया। कॉमनली बाहर लेने के बाद 2 बाहर आ गया, ये 3/2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा लिमिट। अब ये जो लिमिट है ये इस कॉस के साथ भी लगेगा और इस साइन के साथ भी लगेगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x 6x प्लस 3h डिवाइड बाय 2 एंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3h बाय 2 एंड 3h बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपके पास लिमिट थीटा जो भी आपका एंगल है वो टेंस टू 0 कर रहा है तो साइन पी नॉट डिवाइड बाय पी थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 cos, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं दिस विल बी कैंसल टू ईच अदर एंड आंसर इज 1। ये जो है अब यहाँ पे तो यही एप्लीकेशन होगा कि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लिमिट s टेंस टू 0, अगर आंसर 1 आ रहा है तो वहाँ पे 1 आएगा। तो ये पूरा मेरा एरिया क्या हो गया 1 हो गया और ये एच सच मैंने लिख दिया। 2 गेट कैंसिल तो बचा सिर्फ 3। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है तो ये 3 यहाँ पे बचा हुआ है। ओके तो हमने इस 3 को यहाँ पे लिख दिया, ये कॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एच सच हमने यहाँ पे लिया। ओके नाउ और ये जो पूरी वैल्यू है ये हो गई 1। ओके नाउ तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब हमारे पास क्या बचा, ये जो 2 3 6, तो यानी 2 के टेबल में 3 ये जाता है, ये 3 हो जाएगा तो 3 cos x 3 cos 3x बचेगा। क्या बचेगा 3 cos 3x बचेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है।
होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सबसे पहले जो मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है, ये दिया है 10 2x + 3। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मुझे x में h को प्लस करना है, तो मैंने यहाँ पे x में क्या किया, h को प्लस कर दिया, जो कि क्या हुआ 10 = अब यहाँ पे 2 दिया है तो 2h सच, x में h को ऐड करके ले लिया +3। अब ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x + 3h + 3, तो 2x + 2h + 3, ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, f फंक्शन ऑफ x + h की। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी गेट, पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग f' x लिमिट s टेंड्स टू 0 f of x + h माइनस f of x डिवाइड बाय h। नाउ मैंने इनकी वैल्यूज रख दी। अभी मैंने ऊपर डिटरमाइन किया कि f x + h की वैल्यू क्या आती है 10 2x + 2h + 3 एंड f of x है माइनस h सच f of x 10 2x + 3 डिवाइड बाय h। नाउ अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 = sin अपॉन कॉस। ओके, तो सेम किया है, 10 जो है वो मेरा साइन एंड कॉस में डिवाइड हो गया है, साइन 10 = साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे साइन 10x = sin x एंड cos x। तो 10 के साथ जो मेरी वैल्यू है वो कहाँ पे आ गई, कॉस एंड कॉस के साथ साइन एंड कॉस के साथ आ गई, तो 10 इज स्प्लिट इनटू साइन एंड कॉस। तो जो 10 के साथ जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 10 बिकम अ साइन एंड कॉस 2x + 3 एंड डिवाइड बाय 2x + 3 डिवाइड बाय h। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये cos x, अब मैं इस पूरे टर्म को x कह रहा हूँ, हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। cos x इस ए बी में डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब ये जो पूरा टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, cos 2x + 3 मल्टीप्लाई होगा साइन 2x + 2h + 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 2x + 2h + 3 इंटू cos 2x + 3 माइनस ये जो cos 2x + 2h = 3 ये यहाँ पे जाएगा, तो साइन 2x + 3 एंड cos, ये आपको वैल्यूज मिल गई, ये दोनों ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला है साइन a - b, ओके, एंड साइन a - b = क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वो फॉर्मूला के टर्म में है। अगर मैं इस पूरे टर्म को साइन ए बोलूं और इसे मैं क्या बोलूँगा, cos b, तो माइनस होगा क्या, यहाँ पे पहले इन्होंने साइन b, क्या माइनस होगा, साइन b इंटू cos a, तो ये किसका फॉर्मूला बना, साइन a - b। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइन लिख लिया, ये वाला साइन यहाँ पे आ गया, ये मेरा a, ये मेरा पूरा टर्म क्या था a, और ये जो मेरा पूरा टर्म है ये b था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, तो हमें क्या मिला, साइन a - b। a क्या है, यानी 2x + 2h + 3 माइनस 2x + 3। ना आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखना है कि कैसे भी आपको सारे फार्मूलाज को लर्न करके ही रखना है। अगर आपको फार्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो
डिफ्रेंसिएशन काफ़ी मुश्किल जाने वाला है, तो सारे फॉर्मूलाज लर्न चाहिए ना। जो नीचे था वो एज सच हमने यहाँ पे ले लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, डिनोमिनेटर इज माई सेम नाउ। अब हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लिया। ये ब्रैकेट सबसे पहले हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे ये -2x हो जाएगा एंड ये -3 हो जाएगा। तो -3 एंड +3 गेट कैंसल, -2x एंड 2x गेट कैंसल, बचा क्या 2h, साइन 2h बचेगा, जो कि मैंने साइन 2h को यहाँ पे ले लिया और ये डिनोमिनेटर का h मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो यानी ये मेरा ब्रैकेट क्लियर हो गया कि साइन 2h बाय h कैसे आया। देखिए साइन 2h यहाँ से आया, h ये यहाँ से आया। अब बचा हुआ क्या है मेरा यहाँ पे, अब हमारे पास ये पूरा एरिया बचा हुआ है, तो हमने 1/cos 2x + 3 cos 2x + 2h + 3 ले लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से और डिवाइड बाय भी 2 कर दिया 2 से, तो ये जो 2 है इस h के साथ जाएगा तो ये 2h हो जाएगा। तो ये जो 2h यहाँ पे आया है ये इसके साथ आया है और ये 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। जो 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा, cos 2x + 3, क्या बचा cos 2x + 3 एंड यहाँ पे नाउ अब क्या आएगा, अब हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, यानी ये एरिया तो मैंने बाहर ले लिया, 2 मेरा कॉमन बाहर आ गया, cos 2x + 3 इसको भी मैंने बाहर ले लिया। तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एक आ गया sin 2x + h एंड लिमिट ये बचे हुए के साथ 1/cos 2x + 2h + 3 ये बचा हुआ रहेगा। नाउ अब क्या करना है, ये तो मेरा एज सच यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कर रहा है तो आंसर 1 आना चाहिए। तो ये जो 1 आया है वो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर 1 आ गया। दिस बिकम दिस, ये जो है इस फॉर्मूला की मदद से ये जो है मेरा 1 बन गया और यहाँ पे मैंने इसको राइट डाउन कर लिया है। नाउ अब क्या है हमारे पास है लिमिट 1/cos 2x + 2h + 3। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से भी हमने कॉमन लिया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 कहता है तो ये पूरा एरिया 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ cos 2x + 3। ओके, अब हमें सबको पता है कि sec = क्या होता है, sec = होता है 1/cos। तो अगर मेरे पास 2 cos है, cos x, sec x = cos x होता है। अगर मेरे पास 2 बार cos x है तो cos x का स्क्वायर sec का स्क्वायर होता है। तो ये 2h सच और मेरे पास आंसर क्या आ गया, sec² 2x + 3। क्लियर गाइस, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशंस को राइट डाउन कर लें। प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं मैथ्स में परफेक्ट होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है